अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है। वीडियो का टाइटल है द ग्रेटेस्ट डिबेट इन सनातन हिस्ट्री व्हाट इज ओम। और हाइपर क्वेस्ट की वीडियो है जो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा ममदुली और मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। साथियों, हमें किसने बनाया है और जिसने बनाया है उसको किसने बनाया है? हमें बनाने वाला इसी ब्रह्मांड में रहता है या इस ब्रह्मांड के बाहर? ब्रह्मांड के बाहर क्या है? ब्रह्मलोक कहाँ है और ब्रह्मांड के देवता कहाँ रहते हैं? ऐसे हजारों सवाल हमें घेरे रहते हैं, पर आज भी इनके सटीक उत्तर हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इनफैक्ट ये प्रश्न सही भी है या नहीं ये भी हमें नहीं पता है। कुछ इनका उत्तर जानना चाहते हैं और कुछ इनका उत्तर जानने का दावा करते हैं, और इसीलिए भारतीय सनातन इतिहास में जन्म हुआ शास्त्रार्थों का। भारतीय सनातन इतिहास में हमेशा से ही उस परम तत्व को जानने के लिए शास्त्रार्थ होते आए हैं, और इनमें से एक ऐसा भी शास्त्रार्थ था जो अपने गहरे संवाद और उत्कृष्ट प्रश्नोत्तर के लिए सनातन इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। और वो था गार्गी और याज्ञवल्क्य जी का शास्त्रार्थ, जहाँ विदुषी गार्गी जी के केवल 2 प्रश्नों ने पूरी सभा को हिलाकर रख दिया था, और जिनके जवाबों ने आने वाली पीढ़ी के सभी तत्व जिज्ञासुओं को नई दिशा प्रदान की। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 89 में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बृहदारण्यकोपनिषद में वर्णित गार्गी याज्ञवल्क्य जी के शास्त्रार्थ के बारे में पूर्णतया जानेंगे। अगर आप इस शास्त्रार्थ के बारे में गहराई से समझ लेंगे तो आप सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों में पारंगत हो जाएंगे। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। साथियों, इससे पहले हम इस शास्त्रार्थ में आगे बढ़े, हमें यह समझ लेना चाहिए कि ये जो शास्त्रार्थ हुआ गार्गी जी और याज्ञवल्क्य जी में, वो कहां पर हुआ था। तो इसके लिए आप अगर बृहदारण्यकोपनिषद के 3रे अध्याय में जाएंगे तो आपको एक विदेही राजा जनक जी के बारे में पता चलेगा। और इन्हीं राजा जनक जी ने अपने दरबार में एक बार बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया था, और वहां पर कुरु राज्य से और पांचाल से बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण आए थे। अब जब इतने ढेर सारे ब्राह्मण इकट्ठा हो गए तो राजा जनक को एक बात की इच्छा हुई, उनके अंदर ये जिज्ञासा हुई कि इनमें सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन है, सबसे ज्यादा ज्ञान किसको है। तो इसको वो पता लगाने के लिए एक युक्ति निकाले, और उन्होंने 1000 गायों को उनकी सींगों में 10-10 स्वर्ण मुद्राओं को बांधा, और उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि जो भी ब्राह्मण सबसे ज्यादा विद्वान होगा उनको ये 1000 गायें और इतनी स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएंगी। अब सभा में बहुत ढेर सारे ब्राह्मण आए हुए थे और सब एक से बढ़कर एक ज्ञानी थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने आप को बोल सके कि वो सबसे बड़ा ज्ञानी है और उतनी गायों को ले जा सके। तो जब थोड़ा समय बीता तो महर्षि याज्ञवल्क्य जी सामने आए और उन्होंने अपने शिष्य से बोला कि उन सारी गायों को वो ले जाए और अपने आश्रम में ले जाकर बांध दे। अब वहां पर जितने भी ब्राह्मण आए थे वो याज्ञवल्क्य जी से बहुत क्रोधित हो जाते हैं। उनको लगता है कि याज्ञवल्क्य जी बहुत अहंकारी हैं और अपने आप को सबसे ज्यादा विद्वान ब्राह्मण समझते हैं, और यहीं से प्रारंभ होता है शास्त्रार्थों की श्रृंखला का। एक से बढ़कर एक ब्राह्मण विद्वानों ने याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ किया, जिसमें याज्ञवल्क्य जी विजयी रहे, और इसी श्रृंखला में याज्ञवल्क्य जी का एक शास्त्रार्थ होता है गार्गी जी से। और अगर आप बृहदारण्यकोपनिषद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि गार्गी जी से एक बार नहीं बल्कि याज्ञवल्क्य जी को गार्गी जी से 2 बार शास्त्रार्थ करना पड़ा था, और इस वीडियो में हम दोनों शास्त्रार्थों को विधिवत समझेंगे। तो आइए, जो पहला संवाद हुआ था उसको देखते हैं कि उसमें गार्गी जी ने कौन कौन से प्रश्न याज्ञवल्क्य जी से पूछे थे। दोस्तों, गर्ग गोत्र में जन्म लेने के कारण गार्गी जी का नाम गार्गी पड़ा था, और चूंकि वो महर्षि वाक्ष्णु की पुत्री थी इसलिए उनको वाक्ष्णवी गार्गी भी कहा जाता था, और वे एक बहुत बड़ी दार्शनिक थी। अब जब जनक जी के दरबार में बहुत ढेर सारे ऋषि जैसे अश्वल, आर्तभाग, भृज्यु, उशस्त और काहोल याज्ञवल्क्य जी से हार गए, तब गार्गी जी ने निश्चय किया कि वो याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ करेंगी। अब यहाँ पर सबसे पहले गार्गी जी ने जो प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी से, वो प्रश्न ये था कि जैसे पृथ्वी जल से ओतप्रोत है वैसे ही जल किससे ओतप्रोत है। तो यहाँ पर तत्वों की बात की जा रही है। अगर इस प्रश्न को पहले समझना है तो हमें अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बनानी होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम उत्तर तो समझेंगे ही लेकिन प्रश्न भी समझने के लायक हमें होना चाहिए। और अगर आप सनातन धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों में जाएंगे तो यहाँ पर माना गया कि हर एक स्थूल तत्व जो भी हमें दिखता है, जो भी हम इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो किसी न किसी सूक्ष्म तत्व से आया है। अगर आप आदि शंकराचार्य जी को भी पढ़ें तो यहाँ पर यह बताया गया कि जो पृथ्वी है वो जल तत्व से आई है। तो यहाँ पर जो प्रश्न है गार्गी जी का वो यही है कि पृथ्वी जो है, जो स्थूल तत्व हमें दिखता है, वो जल से उत्प्रोत है। तो जो जल तत्व है वो किससे उत्प्रोत है, यानी उत्प्रोत का मतलब कि जल जो हमें दिखता है वो किस सूक्ष्म तत्व से आया है। तो जो हमें स्थूल रूप दिख रहे हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी तो हमें पता है कि जल से उत्पन्न हुई है, लेकिन जल किससे उत्पन्न हुआ है। अब पृथ्वी जल से उत्पन्न हुई है, इसको भी आप ऐसे समझिए, क्योंकि हम लोग वैज्ञानिक पद्धति से अच्छे से समझते हैं। कोई भी प्लेनेट है, हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं जीवन के लिए,
जीवन के लिए हम सबसे पहले ढूंढते हैं उस प्लेनेट पे पानी है कि नहीं है। आज भी हमारे साइंटिस्ट, चाहे वो नासा के हों, चाहे इसरो के हों, या किसी भी कंट्री का कोई भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हो, जितने भी स्पेस साइंटिस्ट होते हैं, सबसे पहले जब भी वो किसी प्लेनेट को ढूंढते हैं और वहां जीवन है कि नहीं, तो सबसे पहले वो देखना चाहते हैं कि वहां पर वाटर मॉलिक्यूल है कि नहीं है। तो सबसे पहले जल ही जो होता है वो किसी प्लेनेट को पृथ्वी बनाता है। पृथ्वी बनाने का मतलब रहने लायक जगह, मतलब जहां जीवन है। तो इसीलिए ये माना जाता है हमारे दर्शनों में कि जो पृथ्वी तत्व है, जो पृथ्वी स्थूल रूप है, वो जल से ही आया है। जल नहीं होगा तो हम पृथ्वी की कल्पना नहीं कर सकते। तो गार्गी जी का यही प्रश्न था कि हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो जल से उत्प्रोत है, लेकिन जल तत्व किससे आया है? जल की जब हम कल्पना करते हैं तो वो किससे उत्प्रोत है, उसका सूक्ष्म तत्व क्या है? तो आशा करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी इसका उत्तर देते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी यहाँ पर बताते हैं कि जैसे पृथ्वी जल से उत्प्रोत है, यानी पृथ्वी जल तत्व से आई है, वैसे ही जल तत्व वायु से उत्प्रोत है, वो वायु से उत्पन्न हुआ है। और अगर आप इसको साइंटिफिकली भी समझें तो वायु ही हम देखते हैं जल को होल्ड करती है, फिर हम उसको मॉइस्चर बोलते हैं। और यही वायु धीरे धीरे फिर जल से जब भरती जाती है, मॉइस्चर बढ़ता है तो बादल का रूप लेती है, और फिर जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो वही जो बादल है वो ठंडे होकर पानी में बदल जाते हैं। तो एक तरह से ये देखा जाता है कि जो जल तत्व है वो वायु तत्व से ओतप्रोत है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ये उत्तर देते हैं। अब यहाँ पर गार्गी जी यहाँ नहीं रुकती हैं, इस प्रश्न को और बढ़ाती हैं। वो कहती हैं अगर आप ये कहते हैं कि जल वायु से ओतप्रोत है, तो वायु किससे ओतप्रोत है? यानी वायु किस तत्व से आया है? जो वायु हमें महसूस होती है, अनुभव होती है, वो किस सूक्ष्म तत्व से आई है? तब यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि वायु अंतरिक्ष से आई है। वायु का जो सूक्ष्म तत्व है वो अंतरिक्ष है, यानी वायु अंतरिक्ष से ओतप्रोत है। तो ये भी साइंटिफिक है, क्योंकि हमें पता है जो वायु है भले हमें दिखती नहीं है, हमें अनुभव होती है, लेकिन वो बिना स्पेस के भी नहीं रह सकती। तो स्पेस चाहिए हर चीज को। तो जितने भी स्थूल तत्व हैं उनको स्पेस चाहिए। तो इसीलिए बताया गया कि जो अंतरिक्ष है वो वायु को होल्ड करता है, तो वायु अंतरिक्ष में रहती है, यानी वायु अंतरिक्ष से ओतप्रोत है। तो फिर गार्गी जी आगे प्रश्न बढ़ाती हैं कि अगर वायु अंतरिक्ष से ओतप्रोत है तो अंतरिक्ष किससे ओतप्रोत है? तब यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि अंतरिक्ष गंधर्व लोक से ओतप्रोत है। फिर गार्गी जी अपना प्रश्न आगे बढ़ाती हैं। तो यहाँ याज्ञवल्क्य जी गंधर्व लोक से फिर आदित्य लोक में जाते हैं, फिर आदित्य लोक से चंद्र लोक जाते हैं, चंद्र लोक से फिर वो नक्षत्र लोक जाते हैं, फिर नक्षत्र लोक से वो आगे बढ़ते हैं तो देवलोक जाते हैं, देवलोक के आगे बढ़ते हैं तो इंद्रलोक जाते हैं, और फिर ऐसे ही प्रजापति लोक, और अंत में जाकर ब्रह्मलोक पर अपने उत्तर को समाप्त करते हैं। अब दोस्तों ये जो लोक हैं इस पर हमने एक विस्तृत वीडियो भी बनाई है कि इंद्रलोक क्या है, देवलोक क्या है, ब्रह्मलोक क्या है। वहां पर हमने और भी जो भी 7 लोक बताए गए हैं, ऊर्ध्वलोक और जो अधोलोक होते हैं उनके भी बारे में थोड़ा सा बताया है। लेकिन जो ऊर्ध्वलोक है जो हमारे वैदिक उपनिषदों में मिलते हैं उस पर डिटेल में हमने एक वीडियो बनाई है, आप जाकर इन लोकों के विषय में समझ सकते हैं। अब जब ये शास्त्रार्थ आगे बढ़ रहा था तो गार्गी जी कुछ नहीं कर रही थी, जो उत्तर मिल रहा था उसी को प्रश्न बना दे रही थी, नया प्रश्न, और फिर उसका उत्तर ग्रहण करती थी, फिर उसी उत्तर का एक नया प्रश्न बना देती थी और फिर उसी का उत्तर ग्रहण करती थी। तो ऐसे करते करते जब ब्रह्मलोक तक बात पहुंची और फिर जब गार्गी जी ने पूछा कि ये ब्रह्मलोक किसमें ओतप्रोत है, तो याज्ञवल्क्य जी यहाँ पर क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि जिस वीडियो की अभी मैंने बात की है 14 लोकों वाली, तो उसमें ब्रह्मलोक जो है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। अभी तक क्या हो रहा है, जो हम ओतप्रोत की बात कर रहे हैं उसमें से एक सूक्ष्म तत्व है और दूसरा स्थूल तत्व है। पृथ्वी स्थूल है तो सूक्ष्म जल हुआ, जल अगर स्थूल है तो उसका सूक्ष्म वायु हुई, वायु अगर स्थूल है तो उसका सूक्ष्म अंतरिक्ष हुआ। तो ऐसे हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ते जा रहे हैं और ब्रह्मलोक अंतिम सूक्ष्मता है, वो किसी का कार्य नहीं है, वो स्थूल है ही नहीं, तो उसका सूक्ष्म कुछ नहीं होगा, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। इसको मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था और इसीलिए यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भड़क जाते हैं और गार्गी जी को ये भी कह देते हैं कि हे गार्गी, तू अपने प्रश्न को अति प्रश्न ना कर, ऐसा करने से कहीं तेरा मस्तक ना फट जाए। और ऐसा सुनने पर गार्गी जी, जो कि बहुत बड़ी दार्शनिक थी और अपने प्रश्नों से सबको मंत्रमुग्ध कर रखी थी, उनको भी ये समझ में आता है कि वो भी अति प्रश्न कर गई हैं। उनको भी अपनी भूल का अनुभव हुआ और उन्होंने वहां पर अपने प्रथम संवाद को समाप्त कर दिया। अब इसके बाद याज्ञवल्क्य जी से और भी लोगों ने शास्त्रार्थ किया, लेकिन गार्गी जी यहाँ पर शांत नहीं होने वाली थी। ये संवाद तो वो समाप्त हो गया, लेकिन वो दूसरे संवाद की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि वो अभी हारी नहीं थी। इसलिए जैसे ही उनको अवसर मिलता है वो दूसरी बार भी याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ में प्रवेश कर जाती हैं। और जब ये दूसरी बार शास्त्रार्थ होता है तो यहाँ पर वो केवल 2 प्रश्न पूछती हैं, जो इतने गूढ़ थे कि अगर उनके उत्तरों को हम समझ ले तो हमें परब्रह्म समझ में आ जाएंगे। तो ये 2 प्रश्न क्या थे और इनके उत्तर क्या थे, आइए अब आगे समझते हैं। तो साथियों, इस प्रकार तर्क आधारित शास्त्रार्थों से बहुत ज्ञान मिलता है और अगर आप देखें तो पूरा का पूरा न्याय दर्शन ही तर्क विद्या पर है कि शास्त्रार्थ कैसे करने चाहिए, उसकी विधा क्या होती है, किस तरह के प्रश्न रखने चाहिए, प्रतिज्ञा कैसी करनी चाहिए, सिद्धांत क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं, हेतु क्या होता है, उदाहरण क्या होते हैं, किस प्रकार से निर्णय होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है और किस प्रकार की चीजों को करने से शास्त्रार्थ वहीं पर समाप्त कर देना चाहिए। तो अगर आपको बहुत ढेर सारे शास्त्रार्थों में इंटरेस्ट है, इसी प्रकार के जो प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुए हैं सनातन धर्म में, उनके बारे में
जानना चाहते हैं तो मैं शिक्षणम ऐप पर न्याय दर्शन भी पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ पर मैं जो इस प्रकार के शास्त्रार्थ होते हैं जो विशेषकर गौतम ऋषि जी ने किए हैं नास्तिकों के साथ, उन शास्त्रार्थों को भी वहाँ पर मैंने विधिवत कवर किया है। तो आप न्याय दर्शन के कोर्स को लेकर इन शास्त्रार्थों को अच्छे से समझ सकते हैं। और केवल न्याय दर्शन ही नहीं बल्कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शनों के जितने भी संस्कृत सूत्र हैं उनकी साइंटिफिकली व्याख्या की है और सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। साथ में हम गुरुकुल से मिलकर संस्कृत भाषा भी आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि सही संस्कृत से और दर्शनों के ज्ञान से हम सनातन धर्म के तार्किक पहलू से जुड़ते हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ईश्वर के विचार को, अपनी सृष्टि के विचार को, अपने अस्तित्व के विचार को समझते हैं। साथियों, ये कोर्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलते हैं और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कम्युनिटी में या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। और आप हाइपर क्वेस्ट को इतना सपोर्ट करते हैं इसलिए हम एक कूपन कोड hyper15 भी उपलब्ध करा रहे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हीं के लिए है। इस कोड के उपयोग से आप सभी कोर्सेज पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा जाएंगे। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बार जरूर जुड़ के देखिए, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। और अगर आपको जानना है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ तो शिक्षणम ऐप पर ही फ्री क्लासेस भी अवेलेबल है जहाँ पर मैं 2-2, 3-3 घंटे की भी क्लासेस लिया हूँ। तो आप उन क्लासेस को भी इनरोल करके देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ और सब्जेक्ट्स कितने इंटरेस्टिंग है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो डिटेल कोर्सेज में जरूर इनरोल करें। साथियों, अब आइए गार्गी जी और याज्ञवल्क्य जी के दूसरे शास्त्रार्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों, गार्गी जी का याज्ञवल्क्य जी से जो हमने पहला शास्त्रार्थ देखा वो बृहदारण्यक उपनिषद के 3 अध्याय के 6 ब्राह्मण में बताया गया है। फिर वो जब दोबारा आई और दूसरी बार शास्त्रार्थ उन्होंने किया तो वो 8वें ब्राह्मण में है। और अब जब गार्गी जी आती हैं तो वो ये ऐलान कर देती हैं कि अब मैं केवल 2 प्रश्न पूछूंगी और अगर इन 2 प्रश्नों का उत्तर याज्ञवल्क्य जी दे दिए तो फिर इनको कोई भी ब्राह्मण नहीं हरा पाएगा। और इस घोषणा को करने के बाद उनका प्रथम प्रश्न ये रहता है कि याज्ञवल्क्य जी, इस पृथ्वी से लेकर उस ब्रह्मलोक तक जहां तक बात हुई थी पहले शास्त्रार्थ में, जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी अनुभव में है, इनफैक्ट उसके आगे भी चले जाइए और पृथ्वी के नीचे भी चले जाइए। अगर कोई सूक्ष्म तत्व पृथ्वी से नीचे है और कुछ ऐसा भी तत्व है जो उस ब्रह्मलोक के पार है तो सब कुछ आप ले लीजिए। और इतना सब कुछ लेने के बाद साथ में समय भी ले लीजिए, काल, भूत, भविष्य, वर्तमान, ये सब जब हम देखते हैं तो अब मुझे बताइए कि ये सब किसमें ओतप्रोत हैं। तो यहाँ पर हम गार्गी जी की जिज्ञासा को समझ सकते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि सब कुछ, चाहे वो स्पेस में हो या टाइम में हो, और स्पेस में भी जितना हमें पता है वो तो ठीक है, जो हमें ज्ञान से पता है कि पृथ्वी से ब्रह्मलोक तक, उसके अलावा भी कुछ है, कुछ मल्टी डायमेंशन में है, कुछ मल्टीवर्स है, कुछ भी है, वो सब मिलाकर, पूरा स्पेस मिलाकर जो भी अस्तित्व में है, जो भी व्यक्त हुआ है, जो भी एक्सप्रेस्ड है, साथ में इस स्पेस को चलाने वाला जो टाइम है, चाहे वो भूत हो, वर्तमान हो, भविष्य हो, वो सब मिलाकर जो ये एक तत्व बनता है वो किसमें ओतप्रोत है, ये वो जानना चाहती हैं। इस पर याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं कि इस पृथ्वी से लेकर ब्रह्मलोक, जो द्युलोक की बात हम कर रहे हैं, अगर उसके परे हम जाएंगे तब वहां पर जो स्थिति है, जो तत्व है, उसको हम सूत्र कहते हैं। और अगर इस सूत्र को आप पूछेंगी कि ये किसमें ओतप्रोत है तो ये सूत्र आकाश तत्व में ओतप्रोत है। यानी कि जो सबसे सूक्ष्मतम कारण तत्व है जिससे सब कुछ ये कार्य हुआ है उसको यहाँ पर आकाश तत्व कहा गया है। इसके पहले भी आपको याद होगा कि जब हम पृथ्वी से जल, जल से वायु और वायु से अंतरिक्ष गए थे तो वो अंतरिक्ष क्या है, वो स्थूल रूप में बताया गया था आकाश को। लेकिन यहाँ पर जो सूत्र है, जो सूत्र ओतप्रोत है आकाश तत्व में, अगर आप यहाँ पर विवरण पढ़ेंगे तो वो सूक्ष्मतम स्तर पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो आकाश तत्व है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको पहले हम अलग से समझ लेते हैं। साथियों, जब हम आकाश तत्व की बात करते हैं, सूक्ष्मतम आकाश तत्व की, तो हमें पता है कि जो आकाश तत्व है स्थूल रूप में भी अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता, अविभाज्य है, हम उसको विभाजित नहीं कर सकते, स्पेस को हम तोड़ नहीं सकते, उसके साथ वो अनंत है। अभी तक हम था नहीं पाए हैं कि ब्रह्मांड कितने स्पेस में फैला हुआ है, तो अपने स्थूल रूप में ही वो अनंत है, अविभाज्य है, अविनाशी है। तो अपने सूक्ष्म रूप में वो कैसा होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हम इसको स्थूल रूप में पहले समझेंगे तब हमें आकाश तत्व का सूक्ष्मतम स्वरूप समझ में आएगा। जैसे कि जब 5 तत्वों की हम बात करते हैं, चाहे जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी की, तो इसमें जो 4 हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु, ये जो 4 है ये आपस में आने से एक दूसरे का स्वरूप बदल सकते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे वायु है वो अग्नि को बुझा सकती है या अग्नि लगा सकती है, अग्नि को जल बुझा सकता है, जल वायु में घुल सकती है, तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेकिन आकाश एक ऐसा तत्व है जो केवल बैकग्राउंड में है, वो प्रभावित नहीं होता है। इसीलिए आकाश तत्व को सबसे ज्यादा शुद्ध तत्व माना गया है और वो अंतिम ऐसा तत्व है जो सब में ओतप्रोत है, यानी उससे सभी जन्म लेते हैं। और ये जो आकाश तत्व है ये इंद्रियों की समझ
से परे है। इसलिए हमारे वेदों और उपनिषदों में ही ऐसा माना गया है कि मंत्रों के प्रभाव से आकाश तत्व के माध्यम से उच्च लोक के जो देवी देवता हैं या फिर ब्रह्म हैं, हम उनसे संवाद कर सकते हैं। वैशेषिक दर्शन में भी जाएंगे तो आकाश को एक सेपरेट द्रव्य माना गया है और उसका गुण बताया गया है कि ये अनंत है और ये निष्क्रिय है। ये किसी भी क्रिया में भाग नहीं लेता, ना तो प्रभावित होता है और ना ही प्रभावित करता है। ये बस एक बैकग्राउंड की तरह, सूक्ष्मतम तत्व की तरह उपलब्ध है, जिससे सभी वस्तुएं, जो भी कार्य हमें दिख रहा है, जो भी एक्सप्रेस्ड है, वो सभी ओतप्रोत हैं। और हिंदू दर्शनों के अनुसार जो आकाश तत्व है वो ब्रह्म की ही तरह रहस्यमयी है, निराकार है, अनंत है और सबसे छोटी से छोटी इकाई या सबसे बड़ी से बड़ी इकाई, हमारी कल्पना जिस भी छोर पर जाए वहां पर आकाश तत्व को ही पाएगी। अब जब गार्गी जी को ये उत्तर मिल जाता है कि टाइम और स्पेस, किसी भी डायमेंशन में जो भी चीजें एक्सप्रेस्ड हुई हैं वो आकाश तत्व में ओतप्रोत हैं, तो अब उन्होंने वही प्रश्न को फिर से रिपीट किया जो पहले शास्त्रार्थ जहां पर समाप्त हुआ था कि ये जो आकाश तत्व है ये किसमें फाइनली ओतप्रोत है। यानी अगर हम इस आकाश तत्व को कार्य मान लें तो इसका कारण क्या होगा, ये गार्गी जी का अंतिम प्रश्न था। और यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी गार्गी जी को बताते हैं कि जो आकाश अंतिम तत्व की बात की थी ये ओतप्रोत होता है ब्रह्मवेत्ता अक्षर में। अब ये अक्षर तत्व क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। अब साथियों, जब याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्मवेत्ता अक्षर की बात की तो उन्होंने उसे समझाना प्रारंभ किया और समझाते हुए सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो अक्षर है ये ना तो मोटा है, ना तो पतला है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना तो ये द्रव्य है और ना ही द्रव है, यानी ना तो ठोस है और ना ही लिक्विड है, ना तो ये वायु है और ना ही आकाश है। तो ये आकाश तत्व से कुछ अलग है। और इसको समझाते हुए वो आगे कहते हैं कि वो ना तो कुछ खाता है और ना ही उसे कोई खाता है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि वो ऊर्जा के लिए ना तो किसी पर आश्रित है और ना ही कोई और ऊर्जा के लिए उस पर आश्रित। और इस तत्व की विवेचना करते हुए वो कहते हैं कि एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, यानी कि इस अक्षर के प्रशासन में ये पूरा ब्रह्मांड एक फिक्स लॉ के अंतर्गत फंक्शन करता है। तो यहाँ से हमें ये बात भी समझ में आती है कि जो ब्रह्मवेत्ता अक्षर है यही हमारे ब्रह्मांड का जो यूनिवर्सल लॉ है डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है और इसी से हमारे ब्रह्मांड चलता है। तो जो हम आकाश तत्व की बात किए थे वो आकाश तत्व भी कैसा होगा, वो कैसा फंक्शन करेगा, ये ब्रह्मवेत्ता अक्षर ही निश्चित करता है। अब इस अक्षर तत्व की महत्वपूर्णता समझाने के लिए याज्ञवल्क्य जी ये कहते हैं कि जो भी इस अक्षर तत्व को बिना जाने यज्ञ करता है, हवन करता है या सालों साल तपस्या करता है उसको कुछ भी लाभ नहीं मिलता। और जो इस अक्षर तत्व को जाने बिना मर जाता है वो दरिद्र होता है। और कोई भी ब्राह्मण तब तक ब्राह्मण नहीं बन सकता जब तक वो इस अक्षर तत्व को समझ ना ले। और इसको और गहराई से समझाने के लिए याज्ञवल्क्य जी गार्गी जी को कहते हैं कि ये जो अक्षर तत्व है ये दृष्टि का विषय नहीं है, ये दृष्टा है। यानी कि ये दृश्य नहीं है, सीन नहीं है, ये तो देखने वाला है। आप आंख से देखते हैं और आपकी आंख इस अक्षर तत्व से देखती है। अगर आप कान से सुनते हैं तो आपका कान इस अक्षर तत्व से सुनता है। यानी कि जो अक्षर तत्व है ये सुनाई देने वाली चीज नहीं है बल्कि ये श्रोता है। यानी कि ये किसी का कार्य नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कारण है। और इसीलिए आकाश तत्व जो है वो अक्षर में ओतप्रोत है। और यही जो ब्रह्म रूपी अक्षर तत्व है यही ओम है। इसीलिए कहा जाता है कि ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम, यानी कि ओम यह अक्षर ही सब कुछ है। और वो आगे कहते हैं कि त्रिकाल में और त्रिकालातीत में, यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य में और इन तीनों कालों के परे भी, यानी त्रिकालातीत में भी जो कुछ भी जानने योग्य है और जो कुछ भी जानने वाला है वो सब ब्रह्म रूपी अक्षर तत्व ओम ही है। और इस प्रकार से महर्षि याज्ञवल्क्य जी उस अक्षर तत्व की विवेचना करते हैं जिससे गार्गी जी संतुष्ट होती हैं और उस भरी सभा में घोषणा करती हैं कि ब्रह्म संबंधी वार्तालाप में महर्षि याज्ञवल्क्य जी से अब कोई ब्राह्मण जीत नहीं सकता। और होता भी ऐसा है, राजा जनक जी के दरबार में जितने भी ब्राह्मण बचते हैं जो बाद में उनसे शास्त्रार्थ करते हैं याज्ञवल्क्य जी से, वो सभी के सभी हार जाते हैं। तो ये जो अक्षर तत्व है जिसकी बात यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी ने की है उसको ही हम सनातन धर्म में परब्रह्म कहते हैं या फिर ओंकार कहते हैं। और अक्षर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिसका क्षरण ना हो वही अक्षर है। और इस तत्व का क्षरण कभी नहीं होता है क्योंकि ये स्वयं की सिद्धि से हमेशा विद्यमान रहता है। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से शास्त्रार्थ होते थे। अगर आप सनातन धर्म के दर्शनों में जाएंगे या फिर ईश्वर तत्व को तार्किक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, तो आपको कुछ इस तरह का ही गुण ज्ञान मिलेगा। अगर आपको इन विषयों में रुचि है तो मैं आग्रह करूंगा कि आप शिक्षणम ऐप पर इस तरह की क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उनका जरूर लाभ उठाएं। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कई चीजें पता चली होंगी कि किस प्रकार से शास्त्रार्थ होते थे, कितने गहरे होते थे और इन शास्त्रार्थों के माध्यम से आपके सनातन धर्म के जो बहुत ढेर सारे मौलिक सिद्धांत हैं वो आपके
क्लियर हुए होंगे। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में, परिवारजनों में जरूर साझा करें। अपने ओपिनियंस भी जो आपको भी पता है वो हमसे जरूर शेयर किया कीजिए कमेंट सेक्शन में, और लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें। साथियों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से इस प्रकार का ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचता है और साथ में इससे हमें और हमारी टीम को काफी प्रोत्साहन मिलता है। साथियों, अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। सो गाइस, और ये ओम के बारे में जो है वो कुछ बताया है इन्होंने कि व्हाट इज ओम, ओम क्या है। और उसी को लेके जो है वो बताया कि ये उस वक्त मेरे ख्याल में बैठ के होती थी, सवाल जवाब होते थे। तो उस वक्त जो अपना राजा जनक। नहीं नहीं, वो पंडित होते थे और जो ब्राह्मण होते थे, उनको ये जो है वो ज्ञान होता था। वो सारे इकट्ठे किए थे राजा जनक के जो है वो एरिया में। तो वहां पे जो है वो ये सवाल जवाब जो है वो शस्त्र, जो उन्होंने शस्त्र, मेरे ख्याल में ये वर्ड बोला, शास्त्रार्थ। तो शस्त्रार्थ जो है वो होते थे। और वहां पे जो है वो जो एक वो ज्ञानी थे थोड़े, उनकी बात कर रहे थे। तो उनके साथ गार्गी जी ने जो है वो शास्त्रार्थ किया था। तो उस रिलेटेड जो है वो इन्होंने बताया कि ये सारी चीजें जो हैं वो शास्त्रार्थ के बाद जो है वो एक्सप्लोर हुई और लोगों तक भी पहुंची और ये सारा कुछ हुआ। और थोड़ा बहुत जो है हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है। हमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि समझ ना आई हो, लेकिन ये है कि जितनी आई है उतनी हम जो है वो रिव्यू देते हैं। बाकी जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें जो है वो बता दीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाए जो भी रह गया हो। तो पहले से ही माजरत कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारे लिए तो ज़ाहिर है मुश्किल है, आपके लिए हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए मुश्किल है। तो बहरहाल ये है कि जो हमें समझ आई है वो यही है कि शास्त्रार्थ होते थे और सवाल जवाब होते थे। और उन सवालों का जो है वो गार्गी जी आई थी और उन्होंने जो है सवाल किए थे ब्राह्मण जी से। एक उनका नाम जो है वो मेंशन थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, तो शिकाल। हाँ कुछ ऐसे नाम था। तो बहरहाल हम ब्राह्मण जी कह लेते हैं। तो वो जो है वो उनके साथ जो है वार्तालाप हुई उनकी, और उन्होंने सवाल किया कि ये पृथ्वी जो है ये कैसे बनी है। तो पृथ्वी का वो बता रहे थे कि पृथ्वी जो है वो जल से बनी है, मतलब। और जल, फिर उन्होंने सवाल किया आगे से, जल किससे बना है। जल जो है वो हवा से निकला है। और हवा कहाँ से निकली है, हवा जो है वो स्पेस से निकली है। तो वो आगे से उन्होंने कहा स्पेस कैसे निकला है। फिर लोक आए, लोगों के जो है इंद्रलोक, देवता लोक, इंद्रलोक उसके ऊपर हैं। और उसके ऊपर जो है प्रजापति लोक है, जो कि हमें थोड़ा बहुत इसलिए याद है क्योंकि देवों के देव भी हम देख रहे हैं। तो उसमें प्रजापति भी हैं, इंद्रलोक भी है, देवता लोक भी है। तो इस तरह जो है वो स्टेप बाय स्टेप वो बता रहे थे कि उनसे निकले हैं। ऊपर से ब्रह्मा लोक हैं, तो ब्रह्मा लोक से पूछ रहे थे कि ब्रह्मा के ऊपर कौन है। तो वो थोड़ा गुस्से हो गए और उस वक्त जो है वो शास्त्रार्थ जो है वो बंद कर दी गई। और वो भी समझ गई कि ठीक है, लेकिन वो ज़ाहिर है हलचल तो होती है अंदर कुछ लोगों के। अब कुछ लोगों को होता है ना कि आगे क्या होगा, उस वक्त क्या था, मतलब उससे आगे क्या है, क्या पहले चीज बनी। वो जाहिर है जो बंदा सीखना चाहता है ना, उसके अंदर जो है वो ये सवाल जरूर पैदा होते हैं किसी चीज को भी लेके। मतलब कोई ये माइक कैसे बना, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा इस पे तो वो पूछेगा कि इस कैसे बना, ये चीज कैसे आई, ये चीज कैसे जो है इसमें फिट आई। तो वो उसके अंदर जो है वो होती है, तजस्सुस रहता है। तो वो तजस्सुस जो है फिर दूसरी दफा जो है शास्त्रार्थ तो हुए, और उसमें जो है वो ब्रह्मलोक से आगे जो है वो बताया गया और आकाश के बारे में बताया गया। तो बाकी चार जो तत्व थे उनका तो वो किसी ना किसी से जो है वो मेल खा जाते हैं, लेकिन आकाश जो है थोड़ा हट गया। और आकाश से ऊपर जो है आकर्ष है, आकर्ष जिससे जो है वो सारा कुछ चलता है, जिससे सारा निजाम चलता है, आकर्ष जो है। तो वो आकाश भी जो है वो जितने आकाश हैं वो सारे उसी से हैं। और जो हम बोलते हैं वो बोलना भी उसी से उधर से ही आता है, वो सुनना भी उधर से ही आता है। तो वो यही बता रहे थे। तो आकर्ष जो है वो कह रहे थे, और आकर्ष वही है जो कि ओम है, ओमकार जो कहते हैं। तो ओम जो है वो आकर्ष है। तो उसी से ही सारा कुछ निज़ाम ये चल रहा है, जहां तक हमें समझ आई है। तो तकरीबन ये अगर कुछ रह गया है तो क्योंकि पता चला ना तो बाकी काफी सारी जानकारी मिली है यार। अगर कोई बंदा पहली दफा देखेगा तो वाकई ये थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल होगा, और ऊपर से गैर हिंदू भी हो तो मुश्किल होगा। लेकिन ये है कि काफी सारी फिर भी हमें जानकारी मिली है। अब वो बयान नहीं कर पाते, लेकिन ये है कि समझ में आया है कि क्या है हिंदू सनातन धर्म में क्या है आखिर, ओम क्या है। क्योंकि हम कितनी दफा देखते हैं कि ओम अक्सर मूवीज लगती हैं तो उसमें शुरू में भी
ओम वाला जो है वो प्ले होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भी होता है, ओम भी होता है सिर्फ। तो सिंगल वर्ड वो ओम जो वर्ड है ना, मेरे ख्याल में उसके बारे में बता रहे थे, और वो जो है वो आकाश जो है वही ओम है। तो उसके रिलेटेड ये वीडियो थी। लेकिन ये है कि इन्होंने समझाने की कोशिश की, अच्छा समझाया उन्होंने, एक एक चीज को समझाया, लेकिन कुछ चीजें हमारे ऊपर से थी, लेकिन आप हमें समझा दें बाकी चीजें। थ्योरी तो सिंपल नजर आ रही है जी, इन रियलिटी में शॉर्ट सी बात करूंगा। थ्योरी जो है सिंपल नजर आ रही है कि एज अ ह्यूमन बीइंग जो है हम चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, और आप जिस मज़हब को फॉलो कर रहे होते हैं, जिस मज़हब में जैसे सनातन मज़हब का है, तो अब लोग जो हैं उसमें उनमें तजस्सुस और वो चीज़ जो है वो पैदा हो जाती है कि यार हम जानते हैं जानते हैं जानते हैं। तो कहते हैं ज्ञान एक हद तक ज़रूरी होता है, उस लिमिट से बाहर जाएंगी। जैसे उन्होंने वो जो क्या नाम है, उन्होंने मना कर दिया, ब्रह्मलोक तक। ब्रह्मा ने उन्होंने मना कर दिया कि आप इससे अपने जो आपके सवाल है उन लिमिटेशंस पार कर रहे हैं, यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो मतलब एक हद बंदी है, उसके ऊपर आप कहते हैं, हमारे मदद में कहते हैं कि उससे आगे सोचेंगे तो पागल कर हो जाएंगे आप, आपकी वो स्थिति जो है पागलों वाली हो जाएगी, और आप वो सहन नहीं कर सकेंगे और दिमागी तौर पे फारग हो जाएंगे आप। मतलब एक लिमिट है, आपने वहां तक सोचना है और वहीं तक आपको जवाब मिलेगा, और वहीं तक आपको जवाब दे सकता है कोई ह्यूमन बीइंग। क्योंकि इतनी सोच रखना और इस हिसाब से सोचना और उसका एग्जैक्ट जवाब देना मुश्किल हो जाता है। वही वार्तालाप उनमें हुई। गार्गी गार्गी क्या नाम है, गार्गी। गार्गी जी जो है वो उनके जहन में यही सवाल जो है जन्म ले रहे थे, और जो शर्त रखी गई राजा जनक की तरफ से, वो इसीलिए रखी गई कि जो सवाल ऐसे थे कि जिनका जवाब कोई नहीं दे सकता था, और उन्होंने बहुत सारे लोगों को हराया होगा और उनमें वो जीती होंगी, और हाँ, लोगों को लगा जितने भी होगा कि वो उनमें जानकारी की लिमिट जो है बिल्कुल। वो बहुत ज्यादा है, और जो सवाल वो करती हैं किसी के पास उनका जवाब नहीं होता। लेकिन एक ब्राह्मण जो है उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, लेकिन दूसरे ब्राह्मण जो सामने बैठे हुए थे उन्होंने कहा, "ये अहंकार में आ गया, इतनी नॉलेज कहाँ से आ गई इसे, और ये क्यों मतलब इस चीज तो को मतलब एक्सेप्ट सवाल कर जवाब देने दिए बगैर ही पहले ही कहा कि ये पहले का गायें जो है मेरे उधर आश्रम में पहुंचा दें आश्रम में।" बांध तो दो। मतलब शिष्य ये को कहा सिचुएशन ना होती है। कि उधर पहुंचा दे। तो सारे ब्राह्मण ये समझ रहे थे कि ये जो है अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, इसलिए ये पहले ही इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तो फिर उन्होंने वो प्रूव किया है। उन्होंने जितने ब्राह्मण बैठे हुए थे उन सब से डिबेट की है, और वो डिबेट वो जीते भी हैं। और जीतने के बाद भाई फिर गार्गी जी आई हैं सामने, और गार्गी जी ने बहुत ही डीपली उनसे सवाल जवाब किए हैं, और ऐसे सवाल जवाब किए हैं जो बहुत ज्यादा लोगों के मन में इस वक्त पाए जाते हैं। सनातन धर्म के हवाले से अगर देखा जाए तो भाई साहब ने ठीक कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो सनातन धर्म को फॉलो तो करते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न होते हैं जिनका वो उन्हें उत्तर चाहिए कि यार इस तरह क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। क्योंकि इंसान अगर देखें तो इसकी नेचर ही इस तरह की है कि ये इसके अंदर जो है ना तजस्सुस है, ये जानना चाहता है, मजीद जानना चाहता है, गहराई से जानना चाहता है। तो इसलिए सवाल जो है वो तो बढ़ते चले जाते हैं, वो तो खत्म नहीं होते। लेकिन उनकी एक लिमिट जो है ना वो ठीक रहती है। एक बुजुर्ग थे तो मैंने उनकी एक बात पढ़ी थी, बिल्कुल वो बात यहाँ पे लगती है। वो कहते हैं कि आप किसी चीज के बारे में अगर बहुत गहराई से, बहुत डीपली सोचेंगे ना, तो आप उस चीज से बदगुमान हो जाएंगे। मतलब वो आपको कह लें कि मायूस कर देगी। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि बहुत ज्यादा जो है ना वो डीपली नहीं जाना चाहिए, बस लिमिट में रहना चाहिए। बिल्कुल, नॉलेज जो है वो बच्चों की तरह होता है। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि सवाल पे सवाल करते हैं और हम उन्हें चुप करवा देते हैं, क्योंकि हमारे पास जवाब खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो जो गुरु बैठे हुए थे किस्म के, तो उनके पास उन चीज़ों का जवाब था, लेकिन वो भी एक लिमिट में था। और जहाँ पे उन्हें लगा कि अब लिमिट क्रॉस हो रही है, उन्होंने उनको रोक दिया। और यही कुछ सनातन धर्म में बहुत, मैं कहूँ कि डीप चीज़ें हैं, और अगर थोड़ा बहुत हिंदी में होता तो मेरे ख्याल में इसको और बेहतर तरीके से हम जो है वो चीज़ों को समझ पाते। लेकिन शुद्ध हिंदी जो है वो बोली गई है इनकी तरफ से, वीडियो इनकी बड़ी अच्छी थी, और चीज़ें थोड़ी खुल के और सामने आ जानी थी, और कुछ मिसिंग हो गया तो हम माज़रत चाहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम बंदा देख रहा हो और बिल्कुल प्योर जो है वो हिंदी में हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को डिस्क्राइब करना। लेकिन जितना हम समझ सके हैं अपने सजेस्टेड नॉलेज के वीडियो थी हिसाब ये। से, बिल्कुल। और वो हमने कोशिश की और हमने डिस्क्राइब किया उस चीज़ को, और आप सपोर्ट कर सकते हैं जी हमें, और कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, कुछ मिस हो गया तो उसमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस।